इसी का विश्लेषण करते हैं अपने मेहमानों के साथ। एम्बेसडर दीपक बोरा और कर्नल दानवीर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एम्बेसडर बोरा, मैं आपसे इसी बारे में जिक्र करना चाह रही हूं कि किस तरह से थोड़ी देर पहले कर्नल दानवीर कह रहे थे कि गोल्डन गेट तक नहीं पहुंची है रशिया की सेना, तो सीट ऑफ पावर को भी बचा के रखेंगे। और कहीं ना कहीं पुतिन ये कह रहे हैं कि इन पर कब्जा करना शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ तख्ता पलट करना है, जेलेंस्की को हटाना है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? टोटली मैम, मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह कर्नल साहब ने कहा है उनकी इंटेलिजेंस की मैं दाद देता हूं। वो समझते हैं डिप्लोमेसी को। आखिर में जब आप किसी देश पर कब्जा करते हैं या उसके ऊपर आप हावी हो जाते हैं तो कोई तो हो जिसके साथ आप बात करें। मैंने दोनों बार देखा जिंदगी में। 1971 बांग्लादेश में जो वहां पे पाकिस्तानी फौज के नेता थे, एक के बाद सब इस्तीफा देने लगे या भाग गए। मैंने दक्षिण वियतनाम में देखा है 1975 में, जब उत्तर वियतनाम की फौज वहां पहुंची तो जितने मंत्री थे, जितने प्राइम मिनिस्टर थे, वहां तो मजाक हो रहा था। एक प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, बोला भाई तू प्रेसिडेंट, वो बोला मैं नहीं, तीसरा प्रेसिडेंट, चौथा प्रेसिडेंट। किसी को तो होना चाहिए था समझौता करने के लिए और जो हस्ताक्षर करने के लिए कि हमने सरेंडर किया। यही हो रहा है। पुतिन साहब बड़ी होशियारी से कीव को कैप्चर करना उनका प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। वो इंसर्जेंसी नहीं चाहते, वो चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जेलेंस्की है ये एहसान फरामोश है, ये नियो नाजी है, इसको जाना पड़ेगा मैम। और मुझे यकीन है कि अगर जेलेंस्की में जरा सी भी अपने देश के प्रति भावना है तो वो इस्तीफा देके चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा। सबसे पहली, अगर मैं जेलेंस्की होता, मैं नहीं हूं, अगर मैं होता, मैं कहता भाई ये जंग मैं जीत नहीं सकता। सबसे जरूरी मेरे लिए है कि और तबाही ना हो उस देश में जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये देश मेरी जिंदगी है। मैं ऐसा कभी ना करता, मैं इस्तीफा देके आप कहीं ना कहीं अब आगे तबाही को से बचाने की जिम्मेदारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे डाल रहे हैं, जेलेंस्की पे डाल रहे हैं? 100%। अगर वो कह देता है कि मैं जा रहा हूं तो उसके बाद पुतिन साहब कहेंगे कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। वो कह रहे हैं कि इस आदमी को जाना है, इसीलिए तो जंग चल रहा है। और जेलेंस्की साहब जाने की बजाय वो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं और 3000 मार दिए, 3500 मार दिए। इस तरह की कहानियां बौखला गए हैं। मुझे ये नजर आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मिसाइल्स दागे हैं रूस के ऊपर। रूस शुरू से यही कह रहा है कि भाई अगर तेरे पास मिसाइल्स हैं और तू मुझे हिट करेगा, मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वो कंफर्म कर रहा है पुतिन किस बात से डरता था। आई डोंट थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। ये स्टैंड अप कॉमिक थे, मुझे पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं, लेकिन सही सलाह इनको नहीं दी जा रही है। एम्बेसडर दीपक बोरा और कर्नल दानवीर, इन दोनों विशेषज्ञों के साथ बिल्कुल सटीक और आसान भाषा में जो हो रहा है युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच, उसका विश्लेषण लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।